श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी में विराजमान शिव परिवार तथा अन्य सभी देवी देवता, स्थानिक देवता, आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को शिव महापरिवार के साथ आमंत्रण करता हूँ तथा मैया पार्वती और भोलेनाथ से आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। समस्त देवी देवताओं को उचित आसन प्रदान करवा कर हमें आनंद प्राप्त कराएं और इस कथा का आगे की ओर ले जाएं। बाबा, आप ही हैं जो त्रिलोकीनाथ हैं, आप ही हैं जो इस जगत के रचयिता हैं, आप ही हैं जो इस पृथ्वी के स्वामी हैं, आप ही हैं जो सृष्टि के अंतरिक्ष रूप में विराजमान है। बाबा, आपने सभी प्रकार के देवों को स्थान दिया है, तो इस कथा स्थल पर भी उन्हें उचित आसन दिलवा कर देकर आप हमें कृतार्थ करते हुए गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज यवतमाल में आश्रम, मैं उनको प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं अपने गुरु से यही कहूंगा, गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, गुरु नहीं तो ईश्वर भी नहीं। गुरु ही है जो पूर्ण ब्रह्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण रूप से साक्षात विष्णु है, साक्षात शिव है। तो हे गुरुदेव, आप प्रसन्न होकर मेरे साथ सभी लोगों को जो मुझसे जुड़े हैं, आप मेरे माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, उन सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अभी बाबा भोलेनाथ का 18वां पुराण पढ़ने का प्रण लिया हूं। बाबा के समक्ष पढ़ूंगा और बाबा को ही कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जो रचता है वही वक्ता है और वही सुनता है। तो बाबा, आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखिए और इस कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। हम लोग कल भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कथा का श्रवण किए थे और हमने पाया था कि 21वें अध्याय में भगवान विष्णु ने किस प्रकार भोलेनाथ का प्रार्थना किया था। आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे माता रानी की जय, हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे मुनियों, उन ब्रह्मा तथा विष्णु को अत्यंत विनीत भाव से सत्य स्तुति करते देखकर सुंदर लालिमा युक्त तथा विशाल नेत्रों वाले उमापति विरूपाक्ष दक्ष यक्ष के विध्वंसक पिनाकी खंड परशु धारण करने वाले त्रिनेत्र शिव जी का मुख प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। उनके मन में उन दोनों का प्रति अत्यधिक प्रीति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उन दोनों को की अमृतमयी वाणी सुनकर उन्हें जानते हुए भी भगवान महादेव ने क्रीड़ा के निमित्त उनसे पूछा, हे महात्मा द्वय, एक दूसरे का हित चाहने वाले कमल की आभा के तुल्य नेत्रों वाले आप दोनों लोग कौन हैं तथा इस घोर महासागर में क्यों स्थित हैं? महादेव के ऐसा पूछने पर एक दूसरे की ओर देखकर महात्मा ब्रह्मा तथा विष्णु बोले, हे भगवान, हे विभो, हे रुद्र, हे महामाय, क्या आप आज आपको विदित नहीं है कि आपने ही इतनी अपनी इच्छा से हम दोनों को उत्पन्न किया है? उन दोनों की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर सम्मानता पूर्वक कोमल वाणी में धीरे से बोले, हे हिरण्यगर्भ, हे कृष्ण, मैं आप दोनों का बता रहा हूं कि मैं आपका इस शाश्वत तथा दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हूं। आप दोनों लोगों के लिए मेरी प्रीति हृदय अपार प्रेम है। मैं आज आप लोगों को श्रेष्ठ तथा मनोवांछित कौन सा वर प्रदान करूं? तदंतर महाभाग विष्णु ने रुद्र से यह वचन कहा, हे देव, मेरा यही सर्व अभिष्ट है कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं, हे शंकर,
मुझे अपने प्रति अचल भक्ति प्रदान कीजिए। विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव जी ने विष्णु भगवान को स्नेह पूर्वक अपने चरण कमलों में इस भक्ति प्रदान की। तत्पश्चात भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे कमल नयन, आप समस्त लोक के कर्ता तथा आप ही अधिष्ठात्र देवता है, अतः हे वत्स, आपका कल्याण हो। मैं तो अब प्रस्थान करूंगा। ब्रह्मा जी से उस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने अपने दोनों पवित्र हाथों से अनुग्रह पूर्वक ब्रह्मा जी का स्पर्श किया। पुनः उन परमेश्वर शंकर ने प्रसन्न मन से ब्रह्मा से स्वयं कहा, आप भी मेरे ही तुल्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे वत्स, आप मेरे भक्त हैं, आपका कल्याण हो, आपका यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। हे सुब्रत, अब मैं प्रसन्न कर रहा हूं। इस प्रकार कहकर समस्त देवताओं के वंदनीय गणों के रक्षक मर्वेश्वर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गोविंद से ज्ञान प्राप्त करके पितामह ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि की कामना से भीषण तप करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करते हुए उनका जब कुछ भी सिद्धि नहीं हुआ, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उस दुख से वे बहुत क्रोधित हो उठे। कोप से युक्त उन ब्रह्मा ने दोनों नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। तत्पश्चात उन अश्रु बिंदुओं से वात पित्त कफ युक्त महान सत्व से संपन्न महाभाग्यशाली तथा महाविषधर सर्प उत्पन्न हुए। वे स्वास्तिक चिन्ह से विभूषित थे तथा उनके केस फैले हुए थे। उन सर्पों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर ब्रह्मा जी की बड़ी आत्मग्लानि हुई। वे अपने भर्त्सना करते हुए कहने लगे, अहो, मुझे धिक्कार है कि मेरी तपस्या का मुझे यही फल प्राप्त हुआ कि आरंभ में ही मेरे लोक विनाशक सर्पराज प्रजा उत्पन्न हुई। अत्याधिक क्रोध तथा दृढ़ता से युक्त होने पर कारण ब्रह्मा जी को तीव्र मूर्छा उत्पन्न हुई और उस मूर्छा से आक्रांत पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात अप्रीतम वीर्य वाले उन ब्रह्मा के देह से दीन भाव से करुणा पूर्वक 11 रुद्र रोते हुए निकले। रुदन करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। जो रुद्र है वही प्राण रूप है तथा जो प्राण है वही उन्हीं रुद्र के आत्मा रूप है। सभी प्राणियों में स्थित उन रुद्रों को ही जीवों में प्राण रूप में जानना चाहिए। नीललोहित त्रिशूलधारी शिव जी ने अत्यंत उग्र स्वभाव वाले, महाशाली तथा उत्तम आचरण वाले उन ब्रह्मा को पुनः उनके प्राण प्रदान कर दिए। तत्पश्चात प्राण प्राप्त कर भगवान ब्रह्मा ने खड़े होकर देवादिदेव उमापति को प्रणाम कर गायत्री के ध्यान से विश्व रूप परमात्मा शिव को वहां देखा। समस्त लोकों में व्याप्त रहने वाले महादेव को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्हें आश्चर्यचकित होकर शिव जी की बार बार प्रणाम कर उनसे पूछा, हे विभो सदोजात, आदि रूप में आपका प्रादुर्भाव क्यों हुआ? इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में रुद्रोत्पत्ति वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग इसी भाव के साथ यहीं पे विराम देंगे और मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बाबा विश्वनाथ से, पिनाकधारी से, शिव रूप से
रुद्र रूप से को नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि हे बाबा, आप विश्व का कल्याण कीजिए, सभी के मन भाव में आप कृपा प्रदान कीजिए। आपके बिना शक्ति के कुछ नहीं है। आज अमावस्या होने के कारण पितरों को भी आगे की गति प्रदान कीजिए। मैं अपने पितरों का स्मरण करते हुए, अपने श्रोताओं के पितरों का स्मरण करते हुए आज पितृ अमावस्या निमित्त बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सभी को आगे की गति प्रदान करते हुए उनको मोक्ष दीजिए और अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। हमारे पूर्वज जो गोलोकवासी हैं, वो गोलोक में, वैकुंठ में आपके साथ विराजमान रहें, ऐसी मेरी भावपूर्ण विनती। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए लघु आरती करता हुआ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवी पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। महादेवाय नमो नमः। गणपति देवाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। और आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आपने इस कथा का श्रवण कर भावपूर्वक इस कथा का रुद्रदेव का उत्पन्न की ब्रह्मा द्वारा कथा सुनी, उसका आशीर्वाद सभी को फल प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने इस भावपूर्वक कथा का श्रवण किया और हमें कृतार्थ किया। बाबा, आपकी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। किसी प्रकार के मुझसे त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा करें। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा।